बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आतिफ अतारी और मेरा चैनल देख रहे हैं आतिफ एसईओ। आज की जो वीडियो होने जा रही है वो है आस्ट्रा प्रो इंस्टॉल करने के हवाले से कि आस्ट्रा प्रो थीम किस तरह इंस्टॉल करते हैं और आस्ट्रा प्रो एड ऑन किस तरह इंस्टॉल करते हैं और इसके स्टार्टर टेम्पलेट किस तरह जो है हम इंपोर्ट कर सकते हैं और एलिमेंट और जो प्लगइन है हम इंस्टॉल करके हम किस तरह अपनी स्टार्टर टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एस्ट्रा प्रो क्यों मैंने चूज़ किया। एस्ट्रा प्रो जो है बहुत लाइट वेट प्लगइन है, लाइट वेट थीम है और इसका जो प्लगइन है बहुत अच्छा है। प्रो प्लगइन जो है एस्ट्रा प्रो आइडन का और उसके अंदर बहुत सारे मज़ीद फीचर्स हैं। अगर आप वर्डप्रेस डिज़ाइनर हैं या कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई क्लोन करना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट को, तो ये आस्था थीम प्लस एलिमेंटो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और किसी भी तरह की वेबसाइट जो है उसका डिज़ाइन आप कॉपी कर सकते हैं, इजीली आप अपनी साइट बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट की बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईजीली से बिल्ड हो जाती हैं साइट्स। तो और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं क्लिक बैंक के थ्रू जो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको लैंडिंग पेज की ज़रूरत होती है। लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको जो है वो मुख्तलिफ पेड चीज़ें मिलती हैं, जैसे क्लिक फनल है और बिल्डर ऑल है। ये काफ़ी महंगे सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं एलिमेंटो के साथ तो बहुत ये चीपेस्ट जो है सॉल्यूशन है एक लैंडिंग पेज के लिए, क्योंकि आपको पेज की ज़रूरत होती है। लैंडिंग पेज की ज़रूरत होती है, वो आइंदा वीडियोस में आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरत होती है आपने, क्योंकि सेल करने के लिए अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं गूगल एडवर्ड्स पे, फेसबुक पे या आप इंस्टाग्राम पे कुछ करना चाहते हैं तो आपको लैंडिंग पेज की ज़रूरत होती है। इसके बगैर आप प्रमोट नहीं कर सकते अपनी प्रोडक्ट को। अगर आप डायरेक्ट लिंक प्रमोट करेंगे या एफिलिएट लिंक प्रमोट करेंगे तो फेसबुक और एडवर्ड का जो अकाउंट है वो आपका बैन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ आतिफएसईओ.com पे। अभी आप देख सकते हैं कि इस पे कोई थीम इंस्टॉल नहीं, सिर्फ एक बेसिक थीम इसका इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपीयरेंस में जाता हूँ, थीम्स के अंदर जाता हूँ। थीम्स के अंदर जाके जो है वो मैं ऐड न्यू करता हूँ। आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं और ऐड न्यू भी कर सकते हैं। मैंने अपने फ़ोल्डर के अंदर इसको रखा हुआ है। आप यहाँ से सर्च करके आस्ट्रा जो है वर्डप्रेस डायरेक्टरी में से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थोड़ी देर में प्रोसेस होगा और उसके बाद एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिवेट यहाँ से कर देंगे हम इसको। अब इसको रिफ्रेश करेंगे अपनी साइट को, आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आस्ट्रा थीम जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह बहुत लाइट वेट और फास्ट थीम है ये। अब प्लगइन्स में जाके मैं आस्ट्रा प्रो आयरन जो है वो मैं इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ से ऐड न्यू करूँगा मैं। अगर आपके पास जो एड ऑन नहीं है तो आप इसको बाय कर सकते हैं आस्ट्रा, यहाँ से WP astra.com से या मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा लिंक दे दूँ, वहाँ से आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अपलोड करूँगा, ब्राउज करूँगा और यहाँ पे आस्ट्रा एड ऑन पड़ा है मेरा, मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा। इसके बाद इसको एक्टिवेट कर दूँगा। यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ आस्ट्रा प्रो को। ठीक है, यहाँ से आस्ट्रा प्रो प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब मुझे जो प्लगइन्स की हाजत है वो है ऐड न्यू करूँगा। एलिमेंटोर चाहिए मुझे प्लगइन, ये एक बिल्डर है। एलिमेंटोर प्लगइन के ज़रिए मैं अपनी साइट को जो है वो लुक एंड फील इसकी चेंज करूँगा। ये एलिमेंटोर पेज बिल्डर है जो फ्री है, इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल करूँगा और एक्टिवेट कर दूँगा। ठीक है, ये दो चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। इसके बाद एक और प्लगइन मैं इंस्टॉल करूँगा यहाँ से, वो है आस्ट्रा प्रो स्टार्टर टेम्पलेट्स का। ऐड न्यू करूँगा मैं यहाँ से और उसके बाद आस्ट्रा टेम्पलेट्स मैं सर्च करता हूँ प्लगइन
वर्डप्रेस डायरेक्टरी में से यहाँ पे अभी जो सर्च में एलिमेंटो ये स्टार्टर टेम्पलेट्स आ गई एलिमेंटो की, ठीक है। यहाँ से मैं इंस्टॉल कर दूंगा। आस्ट्रा प्रो के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप कोई भी लैंडिंग पेज अपने एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। अपने कोई भी यहाँ पे लैंडिंग पेज अपना बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं एलिमेंटो जो है वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। आप एलिमेंटो प्रो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीचर है इसके अंदर। फिलहाल मैं एलिमेंटो ही इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है स्टार्टर टेम्पलेट्स, यहाँ से लाइब्रेरी है। मैं यहाँ से WP एस्ट्रा से आपको दिखा देता हूँ कि चार किस्म के यहाँ पे बिल्डर हैं। मैंने एलिमेंटर को चूज़ किया है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनी नीचे भी हैं, लेकिन यहाँ उसमें प्लेट्स वगैरह की पिक्चर है, मैं इसलिए नीचे नहीं जाना चाह रहा। तो आपकी जो भी निच है, आप वेट लॉस, आप टेक्नोलॉजी निच, या आप और कोई निच पे काम कर रहे हैं, डेंटिस्ट पे या किसी और निच पे काम कर रहे हैं, तो उसके रेलिवेंट जो है आप टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस माउंटेन टेम्पलेट को चूज़ करता हूँ। यहाँ से लाइब्रेरी में जाता हूँ, यहाँ से सी लाइब्रेरी से स्टार्टर टेम्पलेट की, और इसको इंपोर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं एलिमेंटो चूज़ करूँगा। कौन सा पेज बिल्डर, ये बाकी भी 3 है, लेकिन एलिमेंटो जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस और ईजी टू यूज़ बिल्डर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसी को यूज़ किया जाए। ठीक है, मैं इसको यूज़ करता हूँ इस वक्त माउंटेन को। आप सिर्फ होम पेज की टेम्पलेट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप सबको जो जितने भी पेजेस सबको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इंपोर्ट कंप्लीट साइट करता हूँ यहाँ से। आप जो प्लगइन्स हैं या जो भी इसको रिक्वायर्ड है, खुद खुद एक्टिवेट करेगा, इसको इंस्टॉल करेगा, और जो टेम्पलेट है वो आपकी इंपोर्ट कर देगा। वेरी इजी टू यूज़ है, बहुत क्लीन वेबसाइट डिज़ाइनिंग है इसके अंदर। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको सीखने की आदत है। वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा इजी है, और ये इंपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद आप लुक एंड फील देखिएगा इसकी कि किस तरह की हो गई है। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि लोगो, मेन्यू, टेक एक्शन बटन, ये जो है मेन स्लाइडर, और सर्विस 1 2 3, ठीक है। उसके बाद कार्ड टू एक्शन बटन, पिक्चर्स, और ये फुटर खुद ब खुद डिज़ाइन हो चुके हैं। सही है, ब्यूटीफुल साइट डिज़ाइन हो चुकी है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है एडिट कर सकते हैं। या ये देखें एडिट विद एलिमेंट, और ये इस पर क्लिक करेंगे। फिर नाज़रीन ये इसका एडिटर खुल चुका है एलिमेंट का। इसके साइड पर देखें मुख्तलिफ सेक्शन है, एलिमेंट्स हैं, इनर सेक्शन है, हेडिंग है, इमेज लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट एडिटर, वीडियोस, बटन्स, डिवाइडर, स्पेसर, आइकॉन्स, गूगल मैप्स, और प्रो में बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रो अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जो साइट है ये सेक्शन में बटी हुई है, ठीक है। ये कुछ सेक्शन है इसके अंदर। ये कॉलम है, कॉलम के अंदर 4 सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से आप इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट कलर इसका चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसका कलर को आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस है, मार्जिन वगैरह इसका आप चूज़ कर सकते हैं। मोशन इफेक्ट आप लगा सकते हैं। आप किस तरह के मोशन इफेक्ट लगाना चाहते हैं, जूम इन करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन, बैकग्राउंड आप जो है अगर आप लगा करना चाहते हैं, क्लासिक में जाएंगे तो इमेज लगेगा, ग्रेडियंट में जाएंगे तो आप इसका बैकग्राउंड इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टाइल, टाइपोग्राफी अगर आप कोई फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ से आप
कोई और फॉन्ट फैमिली भी चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ से अपडेट कर सकते हैं इसको नीचे से। सही है। इसी तरह इन बटन्स को आप चेंज कर सकते हैं। बटन्स का टेक्स्ट है यहाँ पे, इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में जाके जो है टेक्स्ट कलर है, वो टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, आप वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसी तरह ये जो सेक्शन है, इसमें 3 कॉलम है, 1 2 3। यहाँ पे आप कुछ और लगाना चाहते हैं, इसको क्लिक करके इसके स्टाइल में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सर्विसेज 1, ऐसे वेब डिज़ाइनर, ठीक है। इसके नीचे आप यहाँ से इनर सेक्शन ऐड कर सकते हैं। इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ये फुल हो जाएगा। इसको उठा के नीचे कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ। इस टेक्स्ट जो है आप लिख सकते हैं अपनी सर्विस के हवाले से। We can build quality websites, contact us। ठीक है, यहाँ से स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर आप वाइट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं इसको स्टाइल में जाके। ये इमेज है, इमेज को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई और इमेज लगा सकते हैं। इसी तरह इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं आप, इसको चेंज कर सकते हैं। एडिट सेक्शन में जाके ये इमेज है, इमेज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, अपडेट कर सकते हैं। इसको अपडेट करने के बाद इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है वो किस तरह की साइट आपकी कंप्लीट हुई है। तो डैशबोर्ड, इस तरह आप अपनी जो है साइट जो है ये चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे लोगो आपका चेंज हो जाएगा, सब कुछ इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे लिखा गया। इस तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इसी तरह डिज़ाइन हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। तो होप ये आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा आप खुद इससे प्ले करेंगे इसके थीम के साथ, तो आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी कि किस तरह काम करता है। तो आइंदा वीडियोस में आपको जो है लैंडिंग पेज बनाना सिखाऊंगा, और क्लिक बैंक और दीगर जो एफिलिएट साइटें हैं उनसे कैसे कमाया जाता है पैसा, ये आपको सिखाऊंगा। तो आप स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, और नमाज़ें भी पढ़ते रहें और हलाल तरीके से कमाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला पाक है और पाक माल को ही पसंद फरमाता है। इसलिए वही चीज़ें प्रमोट करें जो कि सही हैं और लोगों को जिससे फ़ायदा होता है। होप ये आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।